लंबे विवाद के बाद आखिरकार बांग्लादेश ने फैसला किया कि टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए वो भारत नहीं आएगा। आईसीसी ने उनको विकल्प दिया था कि या तो वो भारत आकर के वर्ल्ड कप खेलें और अगर ऐसा नहीं करते हैं, इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, तो फिर उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। बांग्लादेश ने रिप्लेस होना मंजूर किया है, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि भारत ने जिस तरीके के कदम उनके खिलाफ उठाए, उनके खिलाड़ियों के खिलाफ उठाए, उसके बाद वो टी20 वर्ल्ड कप खेलें। मेरे साथ ओम प्रकाश है, उनसे हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि बांग्लादेश ने कदम उठा तो लिया है, लेकिन अब उनको इसके लिए या इसके बाद क्या कुछ ऐसे नुकसान है जो उठाने पड़ सकते हैं? मौजूदा समय में क्या बड़े नुकसान हैं जो बांग्लादेश के को उठाने पड़ रहे हैं? तो सबसे पहले तो जब भी कोई टूर्नामेंट होता है ओम प्रकाश जी, उसमें हमेशा एक चीज़ को लेकर के बात होती है, जब भी बायकॉट किया जाता है, कुछ भी होता है, कि फाइनेंशियल तौर पर बहुत असर होता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऐसा बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड तो है नहीं, जैसे हम क्रिकेट में जिन सुपर पावर्स को जानते हैं, जैसे बीसीसीआई हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड नहीं है। तो बांग्लादेश को आर्थिक तौर पर क्या नुकसान होगा इस फैसले का? बांग्लादेश ने जैसे ही वर्ल्ड कप से हटने का फैसला किया तो सबसे पहली बात तो उसे फाइनेंशियल नुकसान सबसे ज़्यादा होगा। 240 करोड़ रुपए का उसको नुकसान होगा और ये 240 करोड़ जो रुपए हैं ये आईसीसी की तरफ से जो टीम वर्ल्ड कप में भाग लेती है उसको दिए जाते हैं। तो ये एक मोटा नुकसान है बांग्लादेश के लिए। इसके अलावा जैसे हम जानते हैं कि जब भी कोई टीम आती है किसी बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए, तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, अलग तरीके की व्यूअरशिप भी होती है। उन व्यूअरशिप के जरिए आपको देश में, क्योंकि आपके देश में वो टेलीकास्ट किए जाते हैं, तो वहाँ से भी बोर्ड को अच्छा खासा पैसा मिलता है। खासतौर पर अगर हम बीसीसीआई को देखें तो जब भी अपने डिजिटल या मीडिया राइट्स बेचते हैं तो एक मोटी रकम उनके खाते में आती है। तो क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ऐसे मीडिया चैनल्स होंगे जिन्होंने स्ट्रीमिंग राइट लिए होंगे या टेलीकास्ट राइट लिए होंगे, तो अब व्यूअरशिप के लिहाज से इन सब चीज़ों से भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश की अगर व्यूअरशिप की बात की जाए तो बांग्लादेश जब छोटी टीमों से खेलता है तो उतनी व्यूअरशिप नहीं मिलती है। चाहे वो स्कॉटलैंड से खेले या जिम्बाब्वे से खेले, तो उसके में जब मैच टेलीकास्ट होते हैं तो उतने मैच देखे नहीं जाते हैं। जहाँ तक वर्ल्ड कप की बात है, जब वर्ल्ड कप की जब बांग्लादेश खेलता है तो उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा होती है, तो इससे उनको मुनाफा भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसको इसका भी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक और चीज़ होती है, जब भी किसी भी खेल में जब आप अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अगेंस्ट जाते हैं, उनके टूर्नामेंट को बायकॉट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद कुछ और ऐसे नुकसान होते हैं जो आपको उठाने पड़ सकते हैं। अगर इस केस में हम देखें तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ तौर पर आईसीसी की जो शर्तें थी वो मानने से इनकार कर दिया, वो अपनी बात पे अड़े रहे। तो एक इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को जब आप मना कर देते हैं, उनकी कही बातों को नहीं मानते हैं और आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो ज़्यादा सही है, तो आगे जाकर के जब बांग्लादेश को अगला टी20 वर्ल्ड कप खेलना होगा या फिर उनको किसी और टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होगा, आईसीसी के साथ उनके रिश्तों पर असर पड़ेगा इस चीज़ का? देखिए, आईसीसी के साथ अगर रिश्तों की बात की जाए तो असर ज़रूर पड़ेगा और पिछले काफ़ी समय से आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच अनबन रही है। जब बांग्लादेश विश्व कप से हट गया है तो अब आगे के जो विश्व कप का जो रास्ता होता है तो उसको क्वालीफायर मुकाबले खेलने पड़ेंगे, और फिर जब क्वालीफायर, और वैसे भी बांग्लादेश जो है वो कम रैंक वाली टीम है और उसको उससे भी नीचे रैंक वाली टीमों से खेलना पड़ेगा। तो ऐसे में अब उसकी राह क्वालिफिकेशन को अगर देखा जाए तो और मुश्किल हो जाएगी। एक और चीज़, क्योंकि जो पूरा मुद्दा था ये शुरू हुआ था एक खिलाड़ी के नाम पर, जिस खिलाड़ी का नाम है मुस्तफिजुर रहमान, क्योंकि उनको आईपीएल से रिलीज़ किया गया। जो उनकी आईपीएल टीम थी केकेआर, जिन्होंने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में अपने साथ जुड़ा था, बीसीसीआई के कहने पर उनको हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी की वजह से ही पूरा मुद्दा शुरू हुआ था। तो ओम प्रकाश जी, आपको लगता है कि अब खिलाड़ियों को भी, क्योंकि हमने बोर्ड के बारे में बात कर ली, उसके फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के बात कर ली, हम ये भी समझ रहे हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी जो है उनके बीच के रिश्ते भी खराब होंगे, लेकिन खिलाड़ियों पर इसका क्या असर होगा? बांग्लादेश की टी20 वर्ल्ड कप टीम में देखा जाए तो बहुत सारे नए खिलाड़ी हैं, और टी20 वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें ज़्यादातर खिलाड़ी खेलना चाहते हैं। और कभी कभार होता क्या है कि किसी खिलाड़ी को एक ही बार खेलने का मौका मिलता है, कभी कभी वो खिलाड़ी कई बार खेल जाते हैं। तो बांग्लादेश की टीम में 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो वो इस वर्ल्ड कप में न खेल पाने से पता नहीं उनको आगे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है। तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों का एक ये भी नुकसान हो सकता है कि वर्ल्ड कप में न खेल पाने का उनको पछतावा हो सकता है।
यानी कि बांग्लादेश ने फैसला तो ले लिया है, अपनी अकड़ दिखा तो दी है, लेकिन इसका असर लंबे समय तक उनके ऊपर, उनके खिलाड़ियों के ऊपर, उनके क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दिखाई देगा, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, या अगर हम आईसीसी के साथ रिश्तों के बारे में बात करें उसको लेकर के हो, या फिर खिलाड़ियों को निजी तौर पर हुए नुकसान को लेकर के हो। क्योंकि हर एक खिलाड़ी का सपना होता है कि वर्ल्ड कप में जाए, सब कुछ खेले। और जैसे कि ओम प्रकाश जी ने बताया कि बांग्लादेश में बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जिनके लिए ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप हो सकता था, लेकिन अब उनको वो मौका नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के बांग्लादेश की राह अब आसान नहीं है, फैसला वो ले चुके हैं, लेकिन अब उनको समझना होगा कि यहाँ से आगे चीज़ें उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ थे ओम प्रकाश जी, मेरा नाम है रिया, कैमरा के पीछे आलोक, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लैलेंड ऑफ स्पोर्ट्स।